बहुत सारी चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिट है, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है जो सिर्फ लेक्चर्स पे ही समझी जा सकती है। तो मैंने कुछ ऐसे यूनिट्स को छांटा है और मैं रेगुलरली अपने लेक्चर को रेडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज जिस यूनिट को चूज किया है वो यूनिट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सेकंड सेमेस्टर की एक बुक का है, जिस बुक का नाम है रेडियोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल एंड पेशेंट केयर। और इस बुक में यूनिट नंबर 5, जिसमें जनरल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये यूनिट का नाम है, इसमें आपको पढ़ना है। यूनिट का नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जनरल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो क्या जनरल मैनेजमेंट करना चाहिए एक पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाए? डायग्नोस्टिक टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात होगी इमेजिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पर सिर्फ रेडियोलॉजी के टेस्टिंग की बात होगी और वहाँ पर किस तरह के जनरल मैनेजमेंट को आपको समझना है। तो जैसे जैसे मैं यूनिट को एक्सप्लेन करूँगा आप समझते जाएंगे। In this chapter, you will be studying about the commonly used diagnostic procedure and the management of patients undergoing this procedure. तो सबसे पहला जो टॉपिक है सबसे पहला आपको जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है एक्सरे स्टडीज। एक्सरे स्टडीज क्या होती है? एक्सरे स्टडीज एक्सरे प्लेट का, जिसको हम लोग रेडियोग्राफ कहते हैं, उसका स्टडी करना, ठीक है। और वो एक्सरे स्टडीज में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला इसमें डिफिनेशन के बारे में जानना है। एक्सरे से आप क्या समझते हैं? तो एक्सरे से आप सिर्फ ये समझिए कि एक्सरे एक रेडिएशन है, ये एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और जिस मशीन से यह एक्सरे का निर्माण होता है, जहाँ से जनरेट होता है, जहाँ से प्रोड्यूस होता है, उस मशीन को एक्सरे मशीन कहते हैं। एक्सरे मशीन एक्चुअली में इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके रेडिएशन एनर्जी में बनाती है और उस रेडिएशन एनर्जी यानी कि उस रेडिएशन एक्सरे का इस्तेमाल इमेजिंग करने के लिए किया जाता है। इवन इसका इस्तेमाल थेरेपी करने के लिए भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी जो होती है तो उसमें रेडिएशन का निर्माण इलाज करने में भी किया जाता है। अब रही बात कि ये मशीन का अगर एक्सरे ट्यूब को समझा जाएगा तो ये समझ में आएगी कि एक्सरे का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एक्सरे ट्यूब को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पायरेक्स ग्लास का बना होता है और इस ट्यूब के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम लोग एनोड और दूसरे को कैथोड कहते हैं। कैथोड टर्मिनल के पास से इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन उस वैक्यूम ट्यूब में, वो इवैक्यूएटेड ट्यूब रहता है, वो वैक्यूम ट्यूब होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो एनोड टारगेट पे जाकर के टकराते हैं और टकराने के बाद 99% हीट का प्रोडक्शन होता है और ओनली 1% एक्सरे तैयार होता है और उस एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है इमेज बनाने के लिए। तो डिफिनेशन में इसमें दिया हुआ है, एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस commonly generated by passing high voltage current through X-ray tube to evaluate the bones and soft tissues of the body। तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये जनरेट कब होगा? जब हाई वोल्टेज को पास करेंगे एक्सरे ट्यूब के अंदर और ये जो एक्सरे निकलेगा इसके
इसके द्वारा, इसके हेल्प से हम लोग रेडियोग्राफिक प्लेट में यानी कि एक्सरे प्लेट में हम लोग इमेज बनाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो बोन्स की वो इमेज हो, चाहे सॉफ्ट टिश्यू की इमेज हो, और उस इमेज को फिर डॉक्टर इंटरप्रेट करते हैं और उसमें डिजीज़ को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको जानना है वो है इंडिकेशंस। सबसे पहला था डिफिनेशन, उसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस में लिखता है कि डायग्नोसिस ऑफ अननोन और सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, वो जांच जिसको सस्पेक्ट कर रहा है डॉक्टर, या वो जांच जो अननोन है या नोन है, जो पहले से जान रहा है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, चलो इसको चेक किया जाए कि इसका ट्यूबरक्लोसिस दवा देने से बेहतर हुआ कि नहीं, उसके लिए। और डॉक्टर कुछ अगर सस्पेक्ट करता है किसी तरह की इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को, तो उसके लिए ये जांच किया जाता है। जैसे डॉक्टर को शक हो गया कि हड्डी में ट्यूमर तो नहीं हुआ है ना, ऑस्टियोब्लास्टोमा या ऑस्टियोक्लास्टोमा तो नहीं हुआ है, या कोई ट्यूमर का निर्माण लंग्स में तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जांचने के लिए ये जांच किया जाता है। दूसरा है कि डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, जांच किया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को देखने के लिए। हमारा जो शरीर है इसके अंदर बहुत सारी नलियां हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल